जय श्री राम ऑल फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एग्जॉस्ट फैन की बाइंडिंग और एग्जॉस्ट फैन का फुल डाटा। तो इसमें कैसे बाइंडिंग किया जाए, कैसे डाटा किया जाए और कैसे पेपर लगाया जाए, इसको वीडियो को हम अपलोड कर दिए हैं। एग्जॉस्ट फैन जला हुआ था, कैसे कटिंग किया जाए, कैसे पेपर लगाया जाए, कैसे डाटा निकाला जाए, यह तीनों चीज़ अपलोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके पिछले वीडियो। लेकिन फिर भी हम डाटा से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, एग्जॉस्ट फैन की स्टेटर है। इसमें टोटल हमारा 24 स्लॉट होता है, यानी 24 स्लॉट यानी जो खांचा बना है वो है। और कोर है इसकी 33 mm, यानी जो खांचे है उसमें जो पत्ती सिलिकॉन की पत्तियाँ पतली 0.5 mm से पतली अंदर में लगाई गई है, जो शॉर्ट के वह कोर है। तो वह 33 mm है। इसका रनिंग पिच है 4-6 यानी कि 2 खांचों को बीच में छोड़ के और तीसरा चौथा पे बाइंडिंग करना है। वो हो गया 4 पे, और फिर 4 बीच में छोड़ के 5वां 6वां पे बाइंडिंग करना है, हो गया 6 पिच हो गया। इसमें टर्न है 110, यानी 110 राउंड 4 पे और 120 राउंड 6 पे, यानी 110 × 2। और स्टार्टिंग पिच है 4-6, सेम रनिंग पिच, सेम स्टार्टिंग पिच है, सिर्फ वायर की अंतर है। तो टर्न है इसका थोड़ा टर्न अधिक है, 115 टर्न है और 115 × 2 है। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG स्टैंडर्ड वायर गेज 27-29 नंबर वायर यूज हुआ है। 27 नंबर आपका रनिंग में और 29 नंबर होगा है स्टार्टिंग में। कृपया फुल वीडियो देखने के लिए वीडियो कंटिन्यू रखिए। कॉयल 13 इंच की लंबाई होगी, 13.5 इंच की लंबाई होगी, 13 इंच की हमारे रनिंग लंबाई होगी, स्टार्टिंग लंबाई होगा 13.5 इंच, ताकि हमारा लंबाई थोड़ा कम बेसी होगा, क्योंकि हमको रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में लाना है। यानी बाहर वाला जो कॉइल है, यानी सबसे पहले जो बाइंडिंग करेंगे हम लोग रनिंग बाइंडिंग करेंगे। इसकी RPM है एग्जॉस्ट फैन की 1450 RPM में बाइंडिंग होगा। यह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का लगेगा। यही कैपेसिटर है, देख लीजिए, यह 6 माइक्रोफैराड का इसमें लगेगा। एग्जॉस्ट फैन जो लोगों में आप देख पा रहे हैं, इसी एग्जॉस्ट फैन की बाइंडिंग है। इसका पंखड़ी आप देख पा रहे होंगे जी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एयर देता है। इसको जैसे एयर को घरों में बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह से कूलर में भी हम लोग ज़्यादा हवा के लिए इसको यूज करते हैं। तो यह हुआ हमारा फुल डाटा बाइंडिंग का। तो आइए देखिए, हम लोग इस तरह से कॉइल बनाएंगे। 2 या कील लगा लीजिए या 2 नट बोल्ट लगा लीजिए। इस तरह से फिट करके आप लपेटा मारेंगे। 110 राउंड का 4 कॉइल बैठेगा। तो 110 राउंड का 4 कॉइल, देखिए 3 कॉइल, ये देखिए चौथा कॉइल। इस तरह से आप कॉइल को फिट कर लेंगे। इसके बाद आप कील किए हैं तो कील को निकाल लीजिएगा। कील से भी आप कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह से नट को ढीला करके और इसको बाहर रिमूव कर लेंगे। इस तरह से बाहर रिमूव करने के बाद हम लोग फिर बाइंडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। पेपर हमारा कंप्लीट है। यदि पेपर लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर पिछले वीडियो को देखिए। एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग और पेपर फिटिंग और ओल्ड कॉइल कटिंग, इस वीडियो को जरूर वॉचिंग कीजिए। देखिए, यह बाइंडिंग स्टार्ट कर दिया गया है। तो बाइंडिंग स्टार्ट कर दिया गया तो सबसे पहले देखिए 4 पिच पे बाइंडिंग किया जा रहा है। इसको रनिंग कॉइल बोलते हैं। रनिंग कॉइल हम लोग पहले बाइंडिंग करेंगे, इसके बाद स्टार्टिंग कॉइल को बाइंडिंग करेंगे। देखिए, बीच में 2 खांचा छूटा हुआ है। ये देखिए, जो वायर फर्स्ट में लपेटा जा रहा है, यही हमारा रनिंग लीड है, जो कि लास्ट में एक वायर आउट निकल जाएगा। तो रनिंग का 2 लीड हो जाता है, 2 लीड स्टार्टिंग का हो जाता है। तो इस तरह से देखिए 6 में बाइंडिंग किया जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, 6 का भी बाइंडिंग किया जा रहा है। हाँ, रनिंग में इस जो 4 का बाइंडिंग है, यह सिंगल बार लपेटा गया है, यानी एक बार हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल आएगा उसको फिट किया जाएगा। और ये देखिए, जो 6 का बाइंडिंग है, देखिए एक बार लपेट दिया गया है। अभी देखिए जस्ट, ये देखिए कॉइल घुमाने का तरीका भी देखिए। हम लोग राइट साइड से बाइंडिंग कर रहे हैं, तो राइट साइड ही कॉइल को भी घुमा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से अभी हम लोग दूसरे खांचे में दूसरा भी फिट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से कॉइल को बड़े ही आप आराम से इसमें फिट करेंगे, ताकि आपका वायर कटे ना, क्योंकि वायर कट जाएगा फिर सप्लाई नहीं जाएगा। हाँ, यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि आप दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और इस तरह से देखिए आपका फिटिंग कॉइल कर दिया जाता है। कभी क्या होता है कि आप बिल्कुल नए हैं,
कोई बात नहीं, नए हैं तो आप बिल्कुल नए सिरे से वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्लो आराम से आप कर लेंगे। और देखिए इस तरह से आप वही बहुत ही स्लो मोशन में कॉइल को फिटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए थोड़े थोड़े कॉइल लेके आप खांचों में प्रवेश कराइए और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद आप पेपर को लगाएंगे। पेपर आप लेदराइज पेपर ही यूज करेंगे या तो हल्के वाला भी आता है, जो मतलब आपको जैसी बजट हो ऐसा आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ज़्यादा मात्रा की बजट में ज़्यादा बेस्ट होगा, कम मात्रा की बजट में कम बेस्ट होगा। तो इस तरह से देखिए अब आप एक कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया 4-6 पे। अब हम लोग देखेंगे दूसरे कॉइल को। देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाले पॉइंट को लीड कर दिए, लास्ट वाले से देखिए इसके फर्स्ट वाले में कर रहे हैं, यानी हमको जो इसकी बाइंडिंग है एक जगह स्थिर नहीं होना चाहिए। जो इसकी लीड है लास्ट में, जिससे हम उसके जस्ट बगल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान देना है। ये देखिए इसको बोलते हैं हम लोग माला कॉइल। माला कॉइल में हमें ध्यान देना है, कनेक्शन साथ में निकलता है। सबसे फ़ायदा यहाँ है कि यदि माला कॉइल आप बाइंडिंग कर लिए तो दुनिया की कोई भी मोटर में यदि जहाँ माला कॉइल यूज कर रहे हैं, आपके कनेक्शन की कोई दिक्कत ही नहीं है कि किस में कौन कनेक्शन करना है, क्योंकि ये साथ साथ में हम लोग कनेक्शन करते ही चलते हैं। सिर्फ इसमें 2 वायर रनिंग, 2 वायर स्टार्टिंग का निकलेगा। तो देखिए इस तरह से। अब देखिए जो एक राउंड हम लोग बीच में फर्स्ट में लगाते हैं 4 पे, वहाँ पे इसी पेपर को दबा के इसमें स्टार्टिंग का भी बाइंडिंग करेंगे। ये देखिए अभी रनिंग बाइंडिंग को दूसरे राउंड में ले रहे हैं। देखिए बड़े ही आराम से कॉइल चल जा रहा है। इसी तरह से आपका भी चल जाएगा। आप सिर्फ ट्राई करिए, वीडियो देखिए, ट्राई करिए, बड़े आराम से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ इस तरह से थोड़ा थोड़ा कॉइल लेके फिटिंग किया जा रहा है। देखिए बड़े ही आराम से आपको विजुअल हो पा रहा होगा। तो देखिए इस तरह से यदि जहाँ पे ज़्यादा हो जाए, देखिए कॉइल को वो हम लोग एक ओझा के यानी एकदम फ्रेश करके डालना है, उसको मुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि यदि कॉइल मुड़ जाता है तो दिक्कत आती है, क्योंकि कॉइल अच्छी तरह से फिटिंग नहीं होगा। क्योंकि खाँचों में बहुत ही कम जगह, जितनी कॉइल उतना खाँचा फिक्स लगभग होता है, तो जगह होता है कम ही। देखिए 2 कॉइल फिट हो गया, यानी रनिंग कॉइल का हम लोग 50% कार्य कर चुके हैं। अब देखिए ये हमारा तीसरा कॉइल जा रहा है। तो आपको अब तक यह समझ में आ गया होगा कि जैसे हम लोग एक कॉइल भरते हैं, दूसरे कॉइल में किस तरह से वायर करते हैं, उसी तरह से तीसरे में भी किया जाता है। क्योंकि यदि आप एक जगह आपका लीड नहीं आना चाहिए और लीड मुड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ लीड बाइंडिंग कर लेना, कॉइल डाल लेना, यह बाइंडिंग नहीं हुआ। क्योंकि आप जब तक लीड को, कॉइल को, कंटिन्यूटी को, हर चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक आप बाइंडिंग करने में आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि यदि कनेक्शन गलत होता है तो ये नहीं हुआ कि वायर जुड़ा है, वायर जुड़ने से नहीं होगा। क्योंकि आपकी लीड सही होना चाहिए, कंटिन्यूटी सही आना चाहिए, कॉइल ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, तभी फैन चलेगा। तो देखिए इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे। लास्ट में हमारा क्या होता है कि जिस तरह से हमारी फर्स्ट लीड निकला है, उसी तरह से लास्ट लीड भी उसके जस्ट बगल में न निकल के, मतलब 4-6 स्लॉट के बगल में निकलेगा। टोटल स्लॉट आप जानते ही हैं 24 स्लॉट रहता है। 4-6 बाइंडिंग करेंगे तो 4 कॉइल हमारा बैठता है। यदि आपको पिच निकालना नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करिए, आपको पिच भी निकालने के लिए बतला दिया जाएगा। देखिए इस तरह से। और हालांकि यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप जिस तरह से कॉइल जब काटेंगे, तो कॉइल काटने के समय ही हमें ध्यान देख लेना है कि किस तरह से, किस पिच पे बाइंडिंग हुआ है, कितना टर्न है, वो सब काउंट आप कॉइल काटने के समय ही कर लीजिए। कॉइल काटने के बाद सब ध्यान देके, और आसान है। और देखिए यहाँ से ये हमारा हो गया लास्ट वायर की बाइंडिंग। लास्ट वायर की बाइंडिंग हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए अब इसका जो वायर निकला है जस्ट उस साइड कर रहे हैं। अब इस साइड हमारा लीड वायर हो गया। अब लीड वायर को हम छोड़ देंगे। देखिए एक साइड क्या होता है कि हमारा वायर जो लीड का होता है वो साथ साथ बाइंडिंग किया जाता है, और एक साइड क्या होता है कि हम लोग छोड़ देते हैं। तो अक्सर आप ध्यान पूरे बाइंडिंग में दिए होंगे कि हम लोग
अपने बाएं साइड का जब वायर आता है तो छोड़ देते हैं, और दाएं साइड का जो वायर जब हम लोग लगाते हैं तो साथ साथ में बाइंडिंग करते हैं। तो इसी तरह से आप बाइंडिंग करेंगे। देखिए इस तरह से पुनः हम 4-6 में बाइंडिंग कर ले रहे हैं। वीडियो दिखाने का मकसद है कि आप बड़े ही आराम से वीडियो देखिए और इससे आप बाइंडिंग सीखिए, सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये देखिए इस तरह से आप कॉइल को फिट कर दीजिए, और इसके बाद ये देखिए लास्ट राउंड है, यहाँ से ये हो गया आपका कंप्लीट। अब लीड हमारा हो गया अपने बाएं साइड। तो देखिए दोनों लीड हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से बाइंडिंग करके। तो हमें उम्मीद है कि आप रनिंग बाइंडिंग लगभग आप कर लेंगे। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पुनः रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप खांचों में वायर डालेंगे। देखिए वायर यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे करके वायर को फिटिंग कर लेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आप में नोटिफिकेशन तभी आएगा तो आपको पता चलेगा कि हम वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप देखेंगे और इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। और देखिए यह रनिंग स्टार्टिंग लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया, और आपको स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कंप्लीट चाहिए, और लीड वायर का कैसे निकाला जाता है, उस कंडेंसर में कनेक्शन कैसे होगा और यह किस तरह मूव करेगा, सारी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। ये हमारा होगा पार्ट 1, और पार्ट 2 में आपको लाएंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग कैसे किया जाएगा। तो पार्ट 2 का थोड़ा वेट करिए, पार्ट 2 जल्द ही लाया जाएगा। तो ये देखिए रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग बाइंडिंग करते हैं। सबसे पहले कॉइल बनाते हैं, कॉइल बनाने के बाद कॉइल को हम लोग सुगमता से भरते हैं ताकि कटे ना। तो इस तरह से देखिए रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ लीड निकल गया। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को सही हृदय से धन्यवाद। आप टेक्निकल सीखते रहिए, टेक्निकल चैनल में जुड़े ही रहिए। तब तक के लिए थैंक्स।